Hello, fourth class. I hope you all are good at your homes today. We will discuss your lesson 7 India the climatic conditions भारत और उसकी जलवायु स्थिति। कहते हैं आर डेली लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस। कहते हैं हमारी जो रोज़ाना वाली ज़िंदगी है रजी जलवायु से प्रभावित होती है। जो मेन एलिमेंट्स है क्लाइमेट के कौन से होते हैं जलवायु के? टेम्परेचर, तापमान, रेनफॉल, बारिश, विंड्स, हवाएं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जगह से जगह पर चेंज हो जाते हैं, टाइम से टाइम चेंज होते रहते हैं। आप क्या करते हो, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, हम अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते हैं, अलग अलग घरों में भी रहते हैं। तो जो वेरिएशन होता है, जो ये चेंज होता है, किसके कारण होता है? क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण होता है। इसीलिए जो फिज़िकल फीचर्स हैं, ठीक है जी, भौतिक विशेषताएँ होती हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर अफेक्ट करती हैं। भारत भी बहुत बड़ा देश है, इसके बीच में से कौन सी लाइन पास करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मिडल में से जो क्लाइमेट है, पहाड़ों के ऊपर तो कोल्ड रहता है, जबकि जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है? हॉट होता है, गर्म। वहाँ पे क्या होता है? गर्म तापमान होता है, गर्म होता है। वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट होता है। माइल्ड कैसे होता है? ना तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो ड्राई ही रहते हैं। लेकिन जो इंडिया है उसमें मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। उसमें 4 सीजन्स होते हैं, विंटर, समर, रेनी, ऑटम। विंटर यानी कि सर्दी, समर यानी कि गर्मी, रेनी यानी कि बारिश का सीज़न, ऑटम सीज़न यानी कि पतझड़ का मौसम। विंटर सीज़न, जो विंटर सीज़न है हमारे देश के अंदर नवंबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है। दिसंबर और जनवरी के मंथ होते हैं, कहते वो कोल्ड मंथ्स होते हैं इंडिया के हर एक पार्ट में। द कोल्डेस्ट प्लेस इज़ द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जो जम्मू और कश्मीर स्टेट है उसके अंदर द्रास है, सबसे ज़्यादा ठंडा प्लेस होता है। विंटर सीज़न के ड्यूरिंग, कहते हैं विंटर सीज़न के दौरान यानी कि जो सर्दी का मौसम होता है उसके दौरान नाइट्स क्या होती हैं? लॉन्गर होती हैं और डेज़ क्या होते हैं? छोटे होते हैं। डेज़ में जब सनलाइट निकलती है तो डेज़ वार्म होते हैं और नाइट्स क्या होती हैं? ठंड हो जाती है। ज़्यादा टाइम नाइट के अंदर टेम्परेचर है वो ज़्यादा गिर जाता है। A major part of the country remains dry except the coastal areas of तमिलनाडु। जो विंटर सीज़न होता है उसमें बारिश बहुत कम पड़ती है, वैसे पड़ती ही नहीं है, कहती एक्सेप्ट तमिलनाडु के अंदर पड़ती है क्योंकि वो कोस्टल एरिया समुद्री मैदानों के पास है। ये एरियाज रेनफॉल रिसीव करते हैं ड्यू टू रिट्रीटिंग मौसम ओवर द बे ऑफ बंगाल। क्योंकि बे ऑफ बंगाल में कौन सा मौसम चल रहा है? रिट्रीटिंग मानसून चल रहा था। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है कहते हैं वेस्ट से आती है विंटर सीजन के ड्यूरिंग। और जो ये विंड्स हैं क्या है? रेनफॉल इन द प्लेन्स के अंदर तो बारिश होती है और हैवी स्नोफॉल इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। और नॉर्दर्न माउंटेन्स में ये बहुत ज़्यादा स्नोफॉल करती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। इस विंड्स को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। यहाँ पे आपको एक विंटर सीजन का क्या दिया हुआ? लुक दी हुई है, पिक दी हुई है। फिर आता है समर सीज़न। समर सीज़न मार्च के मंथ में स्टार्ट होता है और जून के एंड तक चलता है। इस टाइम के अंदर वेदर गर्म होता है, ड्राई होता है एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। माउंटेन्स में मौसम अच्छा होता है। जो हॉटेस्ट प्लेस होता है वो हमारा कौन सा है? बीकानेर है, राजस्थान के अंदर। समर सीज़न के अंदर दिन बड़े होते हैं, रातें क्या होती हैं? छोटी होती हैं। इन दिनों के अंदर जैसे जून के मंथ में आपको हॉलीडेज होती है ना, जो हॉट ड्राई और डस्टी विंड्स ब्लो करती है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, जिसको हम लू कहते हैं। जो डेक्कन प्लेटू है, ठीक है जी, कूलर होता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग सीज। सिर्फ समुंदर, क्योंकि वो समुंदर से घिरा हुआ है। कुछ एरियाज़ हैं रेनफॉल भी रिसीव करती हैं समर सीज़न के एंड में, और इस रेन को काल बैसाखी कहा जाता है। कहाँ पे? असम और वेस्ट बंगाल में। एंड मैंगो शावर्स इन कर्नाटका एंड केरला। और केरला के अंदर मैंगो शावर्स बोलते हैं क्योंकि इससे क्या होता है? जो मैंगो होते हैं वो पक जाते हैं, यानी कि आम जो समर का फ्रूट होता है ना, फ्रूट ऑफ किंग्स मैंगो, तो इस मौसम के अंदर वो क्या हो जाते हैं? राइप हो जाते हैं। आफ्टर दैट रेनी सीज़न। रेनी सीज़न कब स्टार्ट होता है बेटा? रेनी सीज़न है, ठीक है जी, समर सीज़न ख़त्म होता है तो रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। जून के एंड में स्टार्ट होता है, सितंबर तक इसका एंड होता है। जो समर मानसून विंड्स हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से क्या आती हैं? हवाएं उठती हैं। समर विंड्स अपने साथ मॉइस्चर लेकर आते हैं काफ़ी ज़्यादा,
और फिर ये कोस्ट तक पहुंच जाती है। केरला इन द मंथ ऑफ जून के अंदर पहुंच जाती है। बाय द एंड ऑफ जुलाई के एंड के अंदर दीज विंड्स रीच ऑलमोस्ट अब एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के हर एक पार्ट में ये विंड्स पहुंच जाती है और जिसके थ्रू क्या करती हैं, बारिश करती हैं। जो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं हिल्स और माउंटेन्स के साथ टकराती हैं, जिसके थ्रू बारिश होती है। कहते हैं जो मिजोरम है मेघालय के अंदर, वो वेटेस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, मिजोरम में। जो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन आर कंट्रीज ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, जो हमारे देश में ज़्यादातर बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के थ्रू होती है। कहते हैं जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है हमारे देश के अंदर, कहते हैं जो ये बारिश मेजर की गई है, कहते हैं 125 सेंटीमीटर होती है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइवन है। हम ये नहीं बता सकते किस एरिया में कितनी बारिश होने वाली है, कई बार कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। जो नॉर्मली कहते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज, कम होती है अमाउंट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। साउथ से ठीक है जी बारिश नॉर्थ में आते आते कम हो जाती है और ईस्ट टू वेस्ट। वेस्टर्न डेजर्ट, कहते हैं जो डेजर्ट्स हैं वो कितनी बारिश रिसीव करते हैं, 25 सेंटीमीटर बारिश ही रिसीव करते हैं साल के एंड में, पूरे फुल ईयर में। ये मानसून विंड्स हैं इरेगुलर होती हैं। कई बार तो एक कंट्री किसी पार्ट में तो क्या कर देती हैं, फ्लड्स, यानी कि वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। वहीं दूसरा एरिया ऐसा होता है कि जहाँ पे ड्राउट्स आ जाता है, सूखा पड़ जाता है कि बारिश होती ही नहीं है। फिर आता है ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न है रेनी सीज़न के एंड पे स्टार्ट होता है। इस टाइम में क्या होता है, इसको बोलते हैं पतझड़ का मौसम। इसके अंदर जो पत्ते होते हैं ठीक है वो क्या होता है, लीव्स शेड हो जाते हैं ठीक है जी, पत्ते गिरने लगते हैं। और नवंबर की मिडल तक ऐसा होता है। इस पीरियड के दौरान जो साउथ वेस्ट और समर मानसून विंड्स हैं विद ड्रॉ फ्रॉम द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। दिस सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि पतझड़ का मौसम ही कहा जाता है। ड्यूरिंग दीज मंथ्स, इस मंथ्स में वेदर के अंदर चेंज आने लग जाता है। फ्रॉम हॉट, द वेदर इज हॉट टू एंड वेट टू कूल एंड ड्राई। क्या होता है, वेदर गर्म होता है एंड वेट थोड़ा सा सीला होता है। फिर क्या होता है, कूल और ड्राई, ठंडा होने लग जाता है और सूखा सा होने लग जाता है। डेज वार्म होने लग जाते हैं, नाइट्स कूल होने लग जाती हैं। एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस साइक्लोन्स ड्यूरिंग दीज मंथ्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, कहते हैं वहाँ पे चक्रवात, क्या है, चक्रवाती बारिश होती है वहाँ के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। द साइकिल्स ऑफ सीजन इंडिया इज डोमिनेटेड बाय द मानसून विंड्स। इसी तरह मौसम का चक्कर है इंडिया के अंदर चलता रहता है। थैंक यू।